दोस्तों नमस्कार। अयोध्या नगरी में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। रावण वध के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। चारों दिशाओं में आनंद की वर्षा हो रही थी। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और समस्त प्रजा आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु यह शांति अधिक दिनों तक नहीं रह सकी। राजा के रूप में श्री राम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी प्रजा के कल्याण और धर्म की रक्षा। वह धर्म के इतने कठोर पालक थे कि अपने निजी जीवन में भी न्याय के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते थे। प्रजा में कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा था। सीता माता की अग्नि परीक्षा के बावजूद कुछ लोग यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वे रावण की लंका में इतने दिनों तक रही थीं और फिर भी पूर्णतः पवित्र रहीं। राजा होने के नाते श्री राम प्रजा की बातों को अनसुना नहीं कर सकते थे। यद्यपि उनका हृदय जानता था कि सीता एकदम निष्कलंक हैं, परंतु एक आदर्श राजा के रूप में उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा जिससे उनका स्वयं का हृदय चूर चूर हो गया। एक दिन राजमहल में जब माता सीता अपने कक्ष में थीं, श्री राम उनके पास आए। वे शांत और गंभीर थे। उनके मुख पर वह सौम्यता नहीं थी जो सीता जी सदैव देखती थी। प्रिय श्री राम बोले, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे प्रति कितना प्रेम और श्रद्धा रखता हूँ। तुमने जो कुछ सहा है वह कोई और नहीं सह सकता, परंतु अब एक नई चुनौती मेरे सामने है। सीता जी ने आश्चर्य से श्री राम की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गंभीर बात कही जाने वाली है। श्री राम ने आगे कहा, राजा का जीवन निजी सुख से ऊपर होता है। अयोध्या की प्रजा में कुछ लोग तुम्हारी शुद्धता पर संदेह कर रहे हैं। यद्यपि मैंने स्वयं अग्नि की साक्षी में तुम्हारी पवित्रता को स्वीकार किया है, पर एक राजा को अपनी प्रजा के मन में उठते प्रश्नों का उत्तर देना होता है। मैं तुम्हें महल से वनवास देने के लिए विवश हूँ। यह सुनते ही सीता जी का हृदय जैसे रुक गया। उन्होंने कुछ क्षण तक कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें आश्चर्य, पीड़ा और अविश्वास से श्री राम को देखती रहीं। क्या तुम मेरी पवित्रता पर संदेह करते हो स्वामी? सीता जी का स्वर कांप रहा था। श्री राम की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं जानकी, मैं जानता हूं कि तुम पूर्णतः पवित्र हो, परंतु यह मेरे कर्तव्य का प्रश्न है। एक राजा को अपने परिवार से पहले प्रजा को रखना होता है। सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सारा जीवन श्री राम के साथ बिताने के स्वप्न देखे थे और अब जब सब कुछ ठीक होने लगा था तो एक बार फिर उनके जीवन में कठिन परीक्षा आ गई थी। क्या यही धर्म है प्रभु? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। क्या यह धर्म है कि एक नारी जिसने अपने पति के साथ वनवास सहा, राक्षसों के बीच रहते हुए अपनी मर्यादा बनाए रखी, अब फिर से वन में त्याग दी जाए? श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे वे जो कर रहे हैं वह प्रेम नहीं बल्कि धर्म और राजधर्म की वेदी पर एक बलिदान है। अगले दिन लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भेज दिया गया। लक्ष्मण का हृदय भी टूटा हुआ था। वे बार बार पीछे मुड़कर सीता जी को देखते और उनकी आंखों से अश्रुधार बहती जाती, पर सीता जी मौन थीं। उनके हृदय में अब न कोई क्रोध था, न कोई शिकायत, केवल एक गहन पीड़ा थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वाल्मीकि ऋषि ने उनका ससम्मान स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। समय बीतता गया। सीता जी ने अपने गर्भ में श्री राम के पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। उन्हें उच्च शिक्षा दी। वे अब केवल एक पत्नी या रानी नहीं बल्कि एक मां थीं, अपने बच्चों के लिए एक आदर्श। वर्षों बाद जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके घोड़े को पकड़कर लव कुश ने शूरवीरता दिखाई, तब पिता पुत्र का मिलन हुआ। परंतु सीता जी ने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़े। उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि यदि वे सच्ची, पवित्र और धर्मपरायण रही हैं तो पृथ्वी उन्हें अपने गर्भ में समा ले। और सचमुच उसी क्षण धरती माता फटी और सीता जी उसमें समा गईं। श्री राम वहां खड़े अपने अश्रुपूरित नेत्रों से उस स्थान को देखते रहे जहां कभी उनकी जानकी खड़ी थी। उनका हृदय एक बार फिर टूट चुका था। सीता जी का हृदय क्यों दुखी हुआ? सीता जी का हृदय इसलिए दुखी हुआ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बार बार त्याग किया, पत्नी के रूप में, रानी के रूप में और मां के रूप में। वे जानती थीं कि श्री राम उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देख रहे, फिर भी उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया गया केवल इसलिए कि प्रजा की सोच ऐसी थी। एक नारी के लिए यह सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब उसका समर्पण, उसकी सच्चाई, उसकी अग्नि परीक्षा भी पर्याप्त नहीं मानी जाती। सीता जी का दुख इस बात से था कि जहां उन्हें सहारे की आवश्यकता थी वहां उन्हें फिर से अकेले चलना पड़ा। एक और परीक्षा, एक और वनवास और इस बार जीवन भर के लिए। यह कथा आज भी समाज को आईना दिखाती है। एक स्त्री को बार बार खुद को साबित क्यों करना पड़ता है? क्या अग्नि परीक्षा ही नारी की मर्यादा का प्रमाण है?
क्या समाज का कर्तव्य नहीं बनता कि वह नारी की पीड़ा को समझे, उसे अपनाए, न कि संदेह की दृष्टि से देखे? सीता जी की कथा केवल पौराणिक नहीं, एक गहन भावनात्मक और सामाजिक संदेश देने वाली गाथा है, त्याग, प्रेम, बलिदान और न्याय की। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक और भावनात्मक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए चरित्र, नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राम।